आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड वर्सेस एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोनों म्यूचुअल फंड के सबसे पहले हम फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की फंड स्ट्रेटेजी ये है कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को उन स्टॉक में निवेश करता है जो अभी कम प्राइस पर मिल रहे हैं पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और जो फंड मैनेजर होता है उसे लगता है कि आने वाले सालों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उन स्टॉक में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। और एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की फंड ऑब्जेक्टिव ये है कि शेयर मार्केट की 150 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां हैं ये इन्वेस्टरों के पैसे को उस स्टॉक में निवेश करता है। अब ये दोनों ही रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब हम देखते हैं इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अगर आप एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.59% है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.65% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्सपांस रेशियो के बेस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड के एक्सपांस रेशियो ज़्यादा होते हैं पर वो म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर आपको दे सकता है। तो उस केस में आपको ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे ही भागना है, ना कि एक्सपांस रेशियो के पीछे। अब एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की एनएवी 415.9 पैसे के आसपास है, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एनएवी 154 रुपीज़ और 2 पैसे के आसपास है। अब मैं आपको एनएवी के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ें बताता हूँ। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में चालू की, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जितना अमाउंट आपको मिलेंगे उतने यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे और मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो कभी भी एनएवी के बेस पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचिएगा। ये दोनों म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की फंड साइज 34,366 करोड़ रुपीस के आसपास है, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो फंड साइज है वो 31,523 करोड़ रुपीस के आसपास है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 49% का, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 43.2% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 3 साल में एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 30.8% का, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 28.1% का। 5 साल में एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 30.5% का, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 28.3% का रिटर्न लाकर दिया हुआ है। इन सभी म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, पर एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है, और एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना जाएगा। अगर आपने भी इस दोनों में से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके सामने आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं इक्विटी में एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने 91.4%, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 92.6%, जबकि कैश में एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के पास 2.5% पैसा है, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास 7.4% पैसा है। अब एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, आईटीसी और ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने फायर स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ए क्लास सर्विस लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, अस्त्राल डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एरिस लाइफ केयर लिमिटेड,
पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एसबीआई का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज करते हैं, जबकि एचडीएफसी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चिराग सेतलवाड़ मैनेज करते हैं। दोनों ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। अब एसबीआई का जो एएमसी है वो 29 जून 1987 से कार्यरत है और एचडीएफसी का जो एएमसी है वो 10 दिसंबर 1997 से कार्यरत है। दोनों का कस्टोडियन अलग अलग है। एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन सिटी बैंक है, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का जो कस्टोडियन है वो एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कैंप्स के थ्रू रजिस्टर है। अब यहाँ पर जो दो चीज़ें नहीं बताई गई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज़ है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वोलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स। अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का अपने टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी अपनी पूरी अमाउंट के ऊपर। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।